क्या आपको पता है कि एक ऐसी कंपनी जो आज हर घर में सब्जियां और ग्रोसरी डिलीवर करती है, वो कभी फेल हो चुकी थी? हाँ भाई, बिल्कुल फेल। उसके फाउंडर्स ने अपनी पहली कंपनी बेच दी थी और सोच रहे थे कि अब क्या करें। और फिर उन्होंने एक ऐसा आइडिया निकाला जो आज करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज मैं तुम्हें बिग बास्केट की वो कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे फेलियर से सक्सेस निकाली जाती है, कैसे एक सिंपल आइडिया को बिलियन डॉलर कंपनी में बदला जाता है। तो अगर तुम भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इस कहानी को आखिर तक सुनो, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी को। साल था 2006। 5 दोस्त थे, हरि मेनन, वीएस सुदर्शन, वशिष्ठ सुब्रमण्यम, विजय चंडेश्वर और वीएस रामेश। ये सब एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स थे। इन्होंने मिलकर एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाई थी जिसका नाम था फैबमार्ट। उस जमाने में ये काफी बड़ी बात थी, क्योंकि इंडिया में ई कॉमर्स बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर था। लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की आदत नहीं थी, इंटरनेट भी सबके पास नहीं था, और जो था भी तो बहुत स्लो था। फैबमार्ट ने शुरुआत में अच्छा चला निकाला, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। कंपटीशन बढ़ने लगी, फ्लिपकार्ट आ गया, अमेज़न आने वाला था। फैबमार्ट को पैसों की किल्लत होने लगी, फंडिंग नहीं मिल रही थी, और एक दिन वो सिचुएशन आ गई जब फाउंडर्स को समझ आ गया कि अब ये कंपनी नहीं चलने वाली। उन्होंने फैबमार्ट को इन्फीबीम को बेच दिया। इमेजिन करो उनकी फीलिंग्स क्या रही होंगी। अपने सपने को बेचना, अपनी मेहनत को छोड़ना, कितना दर्द होता होगा। लेकिन ये पांचों दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से ट्राई करना है, लेकिन इस बार कुछ अलग करना है। उन्होंने देखा कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। लोगों को अच्छी क्वालिटी की ग्रोसरीज नहीं मिल पाती। वो लोकल किराना स्टोर्स पर डिपेंड हैं, जहां लिमिटेड वैरायटी होती है। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाने के लिए सब्जी मंडी जाना पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग है। वर्किंग कपल्स के लिए तो ये और भी मुश्किल था। और यहीं से जन्म हुआ बिग बास्केट का। साल था 2011। ये पांचों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो एक ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जहां लोगों को हर चीज मिल जाएगी। दाल, चावल, आटा से लेकर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सब कुछ। और वो भी घर बैठे डिलीवर होगा। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहली चैलेंज थी फंडिंग। पहली कंपनी फेल हो चुकी थी, तो इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फाउंडर्स का विजन इतना स्ट्रांग था कि फाइनली कुछ इन्वेस्टर्स मान गए। उन्हें इनिशियल फंडिंग मिल गई। दूसरी बड़ी चैलेंज थी सप्लाई चेन। ग्रोसरी बिजनेस में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, और अगर सप्लाई चेन एफिशिएंट नहीं है तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। तुम्हें फ्रेश प्रोडक्ट्स लाने हैं, उन्हें प्रॉपर्ली स्टोर करना है और फास्ट डिलीवरी करनी है। ये सब करना बहुत कॉम्प्लेक्स था। तीसरी चैलेंज थी कस्टमर बिहेवियर। भारत में लोगों की आदत थी कि वो खुद जाकर सब्जियां छूकर, देखकर खरीदते हैं। अब उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करना था बिना छुए देखे। ये माइंडसेट चेंज करना बहुत बड़ा टास्क था। बिग बास्केट के फाउंडर्स ने एक एक करके सभी चैलेंजेस को टैकल किया। उन्होंने बैंगलोर से शुरुआत की, क्योंकि वहां टेक सेवी पॉपुलेशन ज्यादा थी और लोग नई चीजें ट्राई करने को रेडी थे। उन्होंने छोटे से वेयरहाउस से शुरू किया, जहां लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे। पहले दिन बस कुछ ही ऑर्डर्स आए, लेकिन वो हार नहीं माने। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उन शुरुआती दिनों की। एक कस्टमर ने ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के टाइम वो घर पर नहीं था। डिलीवरी बॉय वेट कर रहा था। कंपनी को पता चला तो फाउंडर हरि मेनन खुद वहां पहुंच गए, कस्टमर को रीअश्योर करने के लिए कि उनका ऑर्डर सेफ है। ये डेडिकेशन थी उनकी। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से कस्टमर्स बढ़ने लगे। लोगों को पसंद आया कि फ्रेश वेजिटेबल्स घर पर आ रही हैं, क्वालिटी अच्छी है और टाइम भी बच रहा है। बिग बास्केट ने अपनी यूएसपी बनाई क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो मनी बैक। इससे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। लेकिन ग्रोथ के साथ नई प्रॉब्लम्स भी आईं। लॉजिस्टिक्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, तो बिग बास्केट ने एक रेवोल्यूशनरी मॉडल अडॉप्ट किया। उन्होंने अपना खुद का सप्लाई चेन बनाया। वो डायरेक्टली फार्मर से कांटेक्ट करने लगे, मिडिलमैन को कट किया। इससे 2 फायदे हुए। एक तो फार्मर्स को बेटर प्राइस मिला, दूसरा कस्टमर्स को फ्रेश और सस्ती वेजिटेबल्स मिली। ये विन विन सिचुएशन थी। एक किसान की स्टोरी याद आती है। कर्नाटका के एक छोटे से गांव में टमाटर उगाने वाला किसान था। वो अपनी पूरी क्रॉप मिडिलमैन को बेचता था और बहुत कम पैसे मिलते थे। फिर बिग बास्केट ने उससे डायरेक्ट कांटेक्ट किया। अब वो अपने टमाटर बिग बास्केट को बेचता है और उसकी इनकम डबल हो गई है। ये है इम्पैक्ट जो बिग बास्केट ने क्रिएट किया। बिग बास्केट की ग्रोथ स्टोरी इंप्रेसिव थी।
पहले साल में वो सिर्फ बैंगलोर में थे, दूसरे साल उन्होंने हैदराबाद और मुंबई में एक्सपैंड किया, तीसरे साल तक वो पूरे इंडिया के मेजर सिटीज में थे। रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था, कस्टमर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई थी, लेकिन सक्सेस की राह में एक बड़ा ऑब्स्टिकल आया, कंपटीशन। ग्रोफर्स, अमेज़न पैंट्री और बाद में जियो मार्ट भी ग्रोसरी स्पेस में आ गए। सब अपने पैसे जला रहे थे डिस्काउंट्स देने में ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। ये एक बहुत टफ फेस था बिग बास्केट के लिए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रोसरी बिजनेस में मार्जिन्स इतने कम होते हैं कि प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिग बास्केट सालों तक लॉसेस में रन कर रहा था। इन्वेस्टर्स प्रेशर डाल रहे थे कि कब प्रॉफिट में आओगे। यहां पर बिग बास्केट के फाउंडर्स ने एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने सिर्फ चीप प्रोडक्ट्स बेचने पर फोकस नहीं किया, उन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में भी एंटर किया। उन्होंने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च किया, फ्रेशो। ये ब्रांड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करता था जिसमें मार्जिन्स बेटर थे। इससे यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव होने लगी। एक और इनोवेटिव स्टेप था स्लॉटेड डिलीवरी। बिग बास्केट ने कस्टमर्स को ऑप्शन दिया कि वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिलीवरी स्लॉट चूज कर सकते हैं। इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी क्योंकि डिलीवरीज को बेटर प्लान किया जा सकता था। टेक्नोलॉजी भी बिग बास्केट की स्ट्रेंथ बनी। उन्होंने एआई और एमएल का यूज किया डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। किस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट कितना डिमांड होगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंट हो। उन्होंने डेटा एनालिटिक्स का हेवी यूज किया कस्टमर बिहेवियर समझने के लिए। बिग बास्केट ने सब्सक्रिप्शन मॉडल भी इंट्रोड्यूस किया, बीबी स्टार। इसमें कस्टमर्स मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते थे और उन्हें फ्री डिलीवरी और एक्सक्लूसिव डील्स मिलते थे। ये मॉडल कस्टमर रिटेंशन के लिए बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। एक वर्किंग वुमन की स्टोरी शेयर करता हूं। प्रिया नाम की एक लेडी थी जो आईटी कंपनी में काम करती थी। उसका पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता था और शाम को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए टाइम नहीं मिलता था। वीकेंड्स पर भी वो रिलैक्स करना चाहती थी मार्केट जाने की बजाय। बिग बास्केट ने उसकी लाइफ इजी कर दी। अब वो ऑफिस से ही ऑर्डर कर देती थी और शाम को घर पहुंचते ही सब कुछ रेडी मिलता था। ये कन्वीनियंस फैक्टर ही था जो बिग बास्केट को स्टैंड आउट करा रहा था। साल 2017-18 में बिग बास्केट ने मैसिव ग्रोथ देखी। फंडिंग राउंड्स भी सक्सेसफुल रहे। अलीबाबा जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए। कंपनी की वैल्यूएशन बिलियन डॉलर्स में पहुंच गई। ये एक यूनिकॉर्न बन गया था। लेकिन फिर आया कोविड। साल 2020 की शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा तो पूरी दुनिया रुक गई। लेकिन बिग बास्केट के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अचानक हर कोई घर में बंद था और सबको ग्रोसरीज चाहिए थी। बिग बास्केट पर ऑर्डर्स का सुनामी आ गया। इनिशियली तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल था। डिलीवरी बॉयज डर रहे थे बाहर जाने से, सप्लाई चेन डिसरप्टेड हो गई थी, वेयरहाउसेस में स्टाफ की कमी हो गई थी। लेकिन बिग बास्केट ने इनक्रेडिबल रेजिलियंस दिखाया। उन्होंने सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट किए, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी शुरू की, सप्लाई चेन को क्विकली अडेप्ट किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखा। एक डिलीवरी बॉय की स्टोरी बहुत टचिंग है। राजू नाम का लड़का था जो बिग बास्केट के लिए काम करता था। लॉकडाउन के टाइम जब सब घरों में बंद थे, वो रोज ऑर्डर्स डिलीवर करने जाता था। एक दिन एक एल्डरली कपल को ऑर्डर डिलीवर किया। उन्होंने इतना ग्रेटफुल फील किया कि वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि तुम लोग असली हीरोज हो जो इस मुश्किल टाइम में हमारी मदद कर रहे हो। ये मोमेंट राजू कभी नहीं भूल सकता। ये था बिग बास्केट का इंपैक्ट। कोविड के दौरान बिग बास्केट ने लाखों कस्टमर्स गेन किए। बहुत से लोगों ने पहली बार ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग ट्राई की और उन्हें इसकी कन्वीनियंस समझ आई। इससे बिग बास्केट की यूजर बेस मैसिव तरीके से बढ़ी। अब आते हैं एक बहुत बड़े माइलस्टोन पर। साल 2021 में टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट को अक्वायर कर लिया। ये एक हिस्टोरिक डील था। टाटा ने करीब $1 बिलियन में मेजॉरिटी स्टेक खरीदी। इमेजिन करो उन फाउंडर्स की फीलिंग्स। जो लोग अपनी पहली कंपनी फेल होने के बाद डिसअपॉइंटेड थे, आज वो अपनी दूसरी कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी कंग्लोमरेट को बेच रहे थे। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। टाटा ग्रुप के साथ आने से बिग बास्केट को मैसिव रिसोर्सेज मिले। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ सिनर्जीज क्रिएट हुई, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपैंड हुआ, ब्रांड वैल्यू बढ़ी और सबसे इंपॉर्टेंट, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिली। अगर आपको ऐसी ही इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरी सुनना पसंद है तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज ऐसी ही पावरफुल लर्निंग्स लाते रहते हैं। बिग बास्केट की जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत कुछ। पहली बात, फेलियर अंत नहीं है। बिग बास्केट के फाउंडर्स की पहली कंपनी फेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से ट्राई किया और इस बार सक्सेस मिली। यह बताता है कि रेजिलियंस कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी लर्निंग है कस्टमर सेंट्रिसिटी। बिग बास्केट ने हमेशा कस्टमर को प्रायोरिटी दी। क्वालिटी, फ्रेशनेस, टाइमली डिलीवरी, ये सब कस्टमर के लिए ही था। उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया
और वो ट्रस्ट ही उनकी बिगेस्ट एसेट बनी। तीसरी लर्निंग है इनोवेशन। बिग बास्केट ने कंटिन्यूअसली इनोवेट किया। प्राइवेट लेबल्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल, स्लॉटेड डिलीवरी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये सब इनोवेशंस थे जो उन्हें कंपटीशन से अलग करते थे। अगर तुम बिजनेस में हो तो तुम्हें कंटिन्यूअसली इनोवेट करना होगा। चौथी लर्निंग है सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस। ग्रोसरी बिजनेस में सप्लाई चेन ही सब कुछ है। बिग बास्केट ने अपना ओन सप्लाई चेन बनाया, फार्मर्स से डायरेक्ट कनेक्ट किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया। इससे उन्हें कंपेटिटिव एडवांटेज मिला। पांचवी लर्निंग है टाइमिंग। बिग बास्केट ने सही समय पर सही डिसीजंस लिए। जब कोविड आया, उन्होंने क्विकली अडैप्ट किया। जब कंपटीशन बढ़ी, उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की। जब टाटा का ऑफर आया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। गुड टाइमिंग और गुड डिसीजन मेकिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। छठी लर्निंग है टीम वर्क। बिग बास्केट के 5 फाउंडर्स ने मिलकर काम किया। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ थी। किसी को ऑपरेशंस आती थी, किसी को टेक्नोलॉजी, किसी को मार्केटिंग। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जो हर चैलेंज को फेस कर सकती थी। यह बताता है कि कोलैबोरेशन कितना पावरफुल होता है। 7वीं लर्निंग है पेशेंस। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। बिग बास्केट को सक्सेस मिलने में साल लगे। बहुत टाइम तक वो लॉसेस में थे, बट उन्होंने पेशेंस रखा, अपने विजन पर बिलीव किया और कंसिस्टेंटली काम करते रहे। अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें पेशेंस रखना होगा। 8वीं लर्निंग है अडैप्टेबिलिटी। मार्केट कंडीशंस चेंज होते रहते हैं, कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अगर तुम अडैप्ट नहीं कर रहे तो तुम पीछे रह जाओगे। बिग बास्केट ने हमेशा खुद को अडैप्ट किया। कोविड के टाइम उन्होंने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी इंट्रोड्यूस की। कंपटीशन बढ़ने पर उन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में एंटर किया। यह अडैप्टेबिलिटी उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प की। 9वीं लर्निंग है डेटा का यूज। बिग बास्केट ने डेटा को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने एनालिटिक्स का यूज किया बेटर डिसीजंस लेने के लिए। किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, किस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, किस टाइम पर ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं, ये सब डेटा से पता चलता था। मॉडर्न बिजनेस में डेटा एक एसेट है और बिग बास्केट ने इसको बहुत वेल यूटिलाइज किया। 10वीं लर्निंग है सोशल इंपैक्ट। बिग बास्केट ने सिर्फ पैसा बनाना नहीं सोचा, उन्होंने फार्मर्स की लाइफ इंप्रूव की, उन्होंने जॉब्स क्रिएट किए, उन्होंने वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ इजी की, उन्होंने एल्डरली और डिसेबल्ड लोगों के लिए भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जो खुद मार्केट नहीं जा सकते थे। ये सोशल इंपैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स की। बिग बास्केट आज इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है। उसके पास लाखों एक्टिव कस्टमर्स हैं, उसका रेवेन्यू हजारों करोड़ में है, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं, उसके 100 से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं अक्रॉस इंडिया। ये नंबर्स बताते हैं कि कितना बड़ा स्केल अचीव किया है बिग बास्केट ने। बिग बास्केट का प्रोडक्ट रेंज भी इंप्रेसिव है। उसके पास 30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से लेकर गॉर्मे और स्पेशलिटी आइटम्स तक। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं, पेट केयर प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। हर कैटेगरी कवर है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी रोबस्ट है। मोबाइल ऐप है जो बहुत यूजर फ्रेंडली है, वेबसाइट है, कस्टमर सर्विस है, रियल टाइम ट्रैकिंग है, रिकमेंडेशन इंजन है जो पर्सनलाइज सजेशंस देता है, पेमेंट ऑप्शंस फ्लेक्सिबल हैं, कैश, कार्ड, यूपीआई, वॉलेट्स सब एक्सेप्ट होते हैं। बिग बास्केट ने अपने इकोसिस्टम में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है। फार्मर्स हैं जो प्रोड्यूस सप्लाई करते हैं, वेंडर्स हैं जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो लास्ट माइल डिलीवरी करते हैं, वेयरहाउस वर्कर्स हैं जो पिकिंग और पैकिंग करते हैं, टेक टीम है जो प्लेटफॉर्म मेंटेन करती है, कस्टमर सर्विस टीम है जो क्वेरीज हैंडल करती है। ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। टाटा ग्रुप के साथ बिग बास्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। प्लान्स हैं और ज्यादा सिटीज में एक्सपैंड करने के, प्लान्स हैं क्विक कॉमर्स में और अग्रेसिवली एंटर करने के, मतलब 10-20 मिनट में डिलीवरी। प्लान्स हैं और ज्यादा कैटेगरीज ऐड करने के, प्लान्स हैं टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव करने के। कंपटीशन तो रहेगी। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, डंजो ये सब क्विक कॉमर्स में अग्रेसिव हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट भी ग्रोसरी स्पेस में एक्टिव हैं। लेकिन बिग बास्केट की स्ट्रेंथ है उसका एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, रोबस्ट सप्लाई चेन और अब टाटा ग्रुप का बैकिंग। वन इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो बिग बास्केट देख रहा है वो है प्राइवेट लेबल्स की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी। लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से शिफ्ट कर रहे हैं प्राइवेट लेबल्स की तरफ क्योंकि क्वालिटी कंपैरेबल है और प्राइस कम है। बिग बास्केट इसको लेवरेज कर रहा है अपने मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए। अनदर ट्रेंड है हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स की डिमांड। पोस्ट कोविड लोगों हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए, हेल्दी स्नैक्स चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए।
बिग बास्केट ने यह समझा और अपना प्रोडक्ट रेंज अकॉर्डिंगली एक्सपैंड किया है। सस्टेनेबिलिटी भी एक फोकस एरिया बन रहा है। बिग बास्केट कोशिश कर रहा है अपने ऑपरेशंस को सस्टेनेबल बनाने की। इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज कर रहे हैं, फूड वेस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं डिलीवरीज के लिए। ये सब स्टेप्स हैं सस्टेनेबिलिटी की डायरेक्शन में। बिग बास्केट की स्टोरी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक स्टोरी है परसिवियरेंस की, इनोवेशन की, कस्टमर ऑब्सेशन की। ये स्टोरी बताती है कि अगर तुम अपने विजन पर बिलीव करते हो, मेहनत करते हो, अडेप्ट करते हो, तो सक्सेस जरूर मिलती है। सोचो उन 5 फाउंडर्स के बारे में। वो एक्सपीरियंस थे, लेकिन पहली कंपनी फेल हो गई। वो हार मान सकते थे, वो सेफ जॉब्स ले सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने फिर से स्टार्ट किया और आज वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। उनकी स्टोरी मोटिवेट करती है हर उस इंसान को जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचता है। सोचो उन किसानों के बारे में जिनकी इनकम इंक्रीज हुई। सोचो उन डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में जिनको जॉब्स मिली। सोचो उन कस्टमर्स के बारे में जिनकी लाइफ कन्वीनियंट हुई। बिग बास्केट ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने इंपैक्ट क्रिएट किया। अगर तुम भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस या स्टार्टअप, तो बिग बास्केट की स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हो। पहला, आइडेंटिफाई करो एक रियल प्रॉब्लम। बिग बास्केट ने देखा कि ग्रोसरी शॉपिंग इनकन्वीनियंट है और उन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तुम भी देखो अपने अराउंड क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, कस्टमर को प्रायोरिटी दो। अगर तुम्हारा कस्टमर खुश नहीं है तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्वालिटी डिलीवर करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, कंसिस्टेंटली डिलीवर करो। तीसरा, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करो। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। चाहे तुम किसी भी इंडस्ट्री में हो, टेक्नोलॉजी तुम्हें कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकती है। चौथा, टीम इंपॉर्टेंट है। अकेले तुम इतना बड़ा नहीं कर सकते, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए जो तुम्हारे विजन को शेयर करे और मेहनत करे। पांचवा, पेशेंट रहो। सक्सेस रातों रात नहीं आती, टाइम लगता है। मार खाओगे, गिरोगे, लेकिन उठते रहो और आगे बढ़ते रहो। बिग बास्केट की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, ये जर्नी कंटिन्यू है। नए चैलेंजेस आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन अगर पास्ट कोई इंडिकेशन है फ्यूचर का, तो बिग बास्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि इंडिया में इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तुम में पैशन है, आइडिया है और मेहनत करने की हिम्मत है, तो तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। बिग बास्केट के फाउंडर्स भी आम लोग थे, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया, तुम भी कर सकते हो। तो आज से तुम्हारा क्या टेक अवे है इस स्टोरी से? फेलियर को डरो मत, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो, कस्टमर को समझो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, टीम बनाओ, पेशेंट रहो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने विजन पर बिलीव करो। बिग बास्केट एक ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी से बहुत ज्यादा है। ये एक सक्सेस स्टोरी है, ये एक इंस्पिरेशन है, ये प्रूफ है कि अगर डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क हो तो कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर तुम भी अपने सपने देख रहे हो, अपना स्टार्टअप सोच रहे हो, अपनी कंपनी बनाना चाहते हो, तो बिग बास्केट की स्टोरी तुम्हें मोटिवेट करेगी। जस्ट स्टार्ट करो, पहला कदम उठाओ और देखते जाओ कहां पहुंचते हो। ऑल द बेस्ट।